हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 6 मई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनका भी यह बता दूं कि अभी तक मुझे 8 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों आज की डेट में मैंने 7,49,814 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 8,58,329 रुपये। जो टोटल रिटर्न है 1,08,515 रुपये, जो कि 14.47%। जो एक दिन का पोर्टफोलियो में मेरे चेंज आया है वो -3,565 रुपये आए हैं, जो मैंने प्रॉफिट में से घट गए। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने फ्राइडे को इन्वेस्टमेंट और भी किए थे 32,000। वो यहाँ पर अब रिफ्लेक्ट होने लगे हैं, 7,49,814 रुपये हो गए। ये पहले उसके पहले लगभग ये 7,18,000 समथिंग थे। तो दोस्तों क्विकली मैं अपना एसेट एलोकेशन दिखा देता हूँ। मिड कैप में मेरा 44.69% है, स्मॉल कैप में है 29.83 और जो लार्ज कैप है वो 25.48 है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 25.48 लार्ज कैप है। तो जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट करता हूं, तो आज संडे को मैं रिव्यू नहीं कर पाया, इसलिए मंडे के वीडियो में ये आ रहे हैं रिव्यू रिक्वेस्ट सभी। तो सभी के पोर्टफोलियो जो अभी तक रिक्वेस्ट आई थी उनको रिव्यू करूंगा आज के इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में हो। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू यहाँ पे ना इंक्लूड हो तो अगला पार्ट इसके 1-2 घंटे बाद अपलोड होगा, उसमें आप देखिए, वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो रिव्यू मिल जाएगा अगर आपने रिक्वेस्ट किया था पहले। उसके अलावा दोस्तों पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई हैं और क्या क्या कमेंट्स आए हैं। अगला कमेंट है डीएचएस का, प्लीज़ रिव्यू एंड गाइड। तो आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी 10,000, मोतीलाल मिड कैप 10,000, कॉन्ट इंफ्रा फंड 10,000, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 10,000, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड 10,000, कॉन्ट एलएसएस 10,000, हॉरिजन इट्स 10 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप लगभग 60,000 एसआईपी करते हैं मंथली। आपके यहाँ पे मुझे सारे फंड अच्छे लग रहे हैं, बस यहाँ पे एक आपका इंफ्रा फंड और जो आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी फंड है। इन दो फंड में मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता ये फंड आप खरीदो, क्योंकि ये इंफ्रा से रिलेटेड हैं और पीएसयू फंड से रिलेटेड हैं। इनमें साइकिल चलती है 3-4 साल, जब भी वो मतलब जो फील्ड होती है, जो सेक्टर होता है, वो अच्छा चला तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर नहीं वो चला तो ये काफ़ी दिन के लिए इनमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए मैं इनको अवॉइड करता हूँ। अभी के लिए ये सारे दोनों फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो इसमें आपको जब तक रिटर्न अच्छा मिलता रहे तब तक आप इन्वेस्टेड रहिए, इसमें करते रहिए। जैसे आपको लगे कि रिटर्न इसमें कम हो गया या बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो आप इनको रिडीम करके पैसा किसी दूसरे अच्छे फंड में फिर डाल देना उसके बाद। अभी के लिए ये फंड ठीक है, अभी आप इसमें कंटिन्यू करो जब तक आपको रिटर्न अच्छा मिलता रहे। बाकी आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ठीक है पोर्टफोलियो आपका, आपको इसको ही कंटिन्यू कीजिए। कमेंट है सैमी का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। निपॉन लार्ज कैप फंड 10,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 20,000, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 15,000। आपका तो पोर्टफोलियो ऑलरेडी बैलेंस है और काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। जो आपके फंड हाउस हैं ये मतलब वेल नोन फंड हाउस हैं, और अगर कोई पोर्टफोलियो बनाए तो इस तरीके से भी बना सकता है। और आपने यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखा है, उसके अलावा रिस्क भी अच्छे से मैनेज किया है, तो आपको कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ही कंटिन्यू कीजिए सेमी। अगला कमेंट है वर्ड फैक्ट का, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट 20,000 का पोर्टफोलियो बनाओ सर, हाई रिटर्न दे जो। यार 1 टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हाई रिटर्न के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि आप 20,000 है तो इसको आप ऐसा करो, आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, कॉन्ट का कॉन्ट फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले लो। उसमें आप क्या करो, ये लगभग 10,000 रुपये उसमें आप डाल दो। दूसरा आप क्या करो, आप एक 5,000 का आप ये ले लो, इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कोई भी ले लो, नवी निफ्टी ले लो, या कई सारी कंपनी को HDFC, निपॉन, कॉन्ट, मोतीलाल ओसवाल, पराग पारिक, इन सब का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आता है। तो 5,000 आप उसमें डाल दो। 5,000 एक काम करो आप ये मिड कैप का कोई भी फंड ले लो एक अच्छा सा, जिसमें कि आपका अकाउंट का हो गया मिड कैप, या निपॉन का हो गया, HDFC का हो गया, इन सब में किसी का भी आप ले सकते हो। और भी कई सारी वेल नोन कंपनीज़ हैं वहाँ पे, उनसे किसी का ले लो। वरना आप एक काम ये भी कर सकते हो, कॉन फ्लेक्सी कैप या जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मैंने फ़ंड बताया था जिसमें 10,000 मैं बोल रहा था, वहाँ पे आप 15,000 इन्वेस्टमेंट कर दो, 5,000 आप इंडेक्स फंड में करो, तो 20,000 आपका हो जाएगा 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। अगला कमेंट है शक्तिमान लवर्स का, कॉन्ट स्मॉल कैप लमसम 3,31,000 एंड SIP 3,000, DSP स्मॉल कैप लमसम 3,08,000, SIP 3,000, SBI निफ्टी 250 इंडेक्स स्मॉल कैप लमसम 2,33,000, SIP 3,000, निपॉन इंडिया ग्रोथ लमसम 1,63,000, निपॉन स्मॉल कैप SIP 3,000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडेक्स 150 लमसम 1,38,000, SIP 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी लमसम 25,000, आदित्य बिरला PSU सनलाइफ 25,000 लमसम, कॉन्ट एक्टिव SIP 3,000, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप लमसम 10,000, SIP 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लमसम
तो 20,000, SIP 3,000, स्मॉल कैप SIP SBI स्मॉल कैप SIP 3,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी लमसम 20,000, SIP 3,000, एक्सिस स्मॉल कैप SIP 3,000। प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो सर प्लीज़। तो भाई आपने सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी फ़ंड्स ले रखे हैं, आपके नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको थोड़ा आप कम कीजिए। जो सेम कैटेगरी के हैं उनमें थोड़े से आप क्लोज़ करिए, थोड़े को कंटिन्यू करिए। ये चीज़ है, आपने स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब SIP का बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपका स्मॉल कैप में ही चला जा रहा है। स्मॉल कैप जैसा कि मैं देख सकता हूँ 12,000 प्लस 15,000, 3 18,000, 18,000 के करीब आप मंथली SIP स्मॉल कैप, 18,000 से भी ज़्यादा है, 21,000 रुपये SIP आप मंथली इसी में कर रहे हैं स्मॉल कैप में। तो इतना ज़्यादा आप स्मॉल कैप में मत करिए, इसको आप थोड़ा मिड कैप और लार्ज कैप में भी डालिए। और जो स्मॉल कैप के काफ़ी फंड्स हैं इनमें से आप 2 रखिए और सब क्लोज़ कर दीजिए, उनका जो पैसा है वो थोड़ा बैलेंस कर दीजिए। तो जहाँ तक मैं देख सकता हूँ आप लगभग 33,000 की SIP करते हैं मंथली, जिसमें कि आपका जो स्मॉल कैप है वो लगभग 21,000 रुपये स्मॉल कैप में जा रहा है SIP। इसको थोड़ा आप कम कीजिए। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 2-3 स्मॉल कैप ले लीजिए। पहला आप ये ले लीजिए, क्वांट का ले लीजिए, और दूसरा आप निपॉन स्मॉल कैप, इनको 2 को कंटिन्यू कीजिए। बाकी जो आपका DSP स्मॉल कैप SIP है इसको आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए। इसका पैसा आप लार्ज कैप और थोड़ा बहुत फ्लेक्सी कैप में लगाइए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो। इसका आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लीजिए कोई भी, उसमें 3,000 रुपये लगाइए आप। और जो आप ये SBI या एक्सिस स्मॉल कैप, इनका जो पैसा बचेगा 6,000 रुपये लगभग, तो आप इसको भी, और इसके अलावा कैनरा रिव्यू को, इसका भी 3,000 बचेगा, तो 9,000 रुपये ये बचेगा आपका। तो इसको आप क्या करो, 9,000 को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है उसमें आप 6,000 रुपये उसमें डाल दो। उसमें डालने के बाद आपके पास बचेगा अभी 3,000 रुपये, और 3,000 रुपये का आप कोई मिड कैप, आपका कौन सा फंड है, आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसमें भी आप 3,000 रुपये और बढ़ा दो, 6,000 कर दो। या HDFC मिड कैप जो आपका है इसमें मतलब 1,500 डाल दो, 1,500 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डाल दो, तो दोनों मिड कैप में लगभग 3,000 ये पड़ जाएगा आपका। तो स्मॉल कैप में आपको थोड़ा अपना एक्सपोजर कम करना है। आपका स्मॉल कैप का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, वो ठीक नहीं है आपके पोर्टफोलियो के लिए, थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो आपको यही सब चेंज करने हैं यहाँ पे, उसके अलावा आपका पोर्टफोलियो ठीक है। अगला कमेंट है 02CR, सर प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आई हैव डन SIP इन दोज फंड 1K ईच फॉर लॉन्ग टर्म, एंड प्लीज़ गाइड मी रिगार्डिंग एनी फंड चेंज, थैंक यू। तो आपका फ़ंड ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स फंड या लार्ज कैप मैं नहीं बोलूँगा करो आप, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, 1,000 रुपये के SIP कर रहे हैं। और जो स्मॉल कैप में आपकी SIP है 2,000 रुपये लगभग हैं, और मिड कैप में आप ज़्यादा डाल रहे हो, 2,000 वहाँ पे भी डाल रहे हो, 1,000 आप फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हो, तो ये ठीक है आपका, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आप कुछ इसमें चेंज करना चाहो तो एक इंडेक्स फंड आप ले सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हो, मिड कैप में डाल रहे हो, तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई इतने चेंज की ज़रूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। अगला कमेंट है फैक्ट्स वी वनु का, सर प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। इन्होंने पोर्टफोलियो अपना दे रखा है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 5,000, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड 2,000, SBI निफ्टी 50 स्मॉल कैप फंड 250, 2,000 निफ्टी मिड कैप 2,000 150, डिविडेंड यील्ड फंड 1,500, SBI एनर्जी फंड 1,000, HDFC LSS फंड 2,000, कोटक बैंक LSS फंड 2,000, आदित्य बिरला मिड कैप फंड 1,000, निपॉन स्मॉल कैप 500, कॉन्ट स्मॉल कैप 1,000, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड 1,500, ऑल्सो लमसम अमाउंट एवरी डीप इन मार्केट 15,000 रुपये। तो जहाँ तक मैं देख सकता हूँ आप लगभग 21,500 की SIP कर रहे हैं मंथली, और आप जब मार्केट डाउन होती तब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। बट यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा, आपने यहाँ पे फंड्स काफ़ी खरीद रखे हैं, नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स आपके बहुत ज़्यादा हैं पोर्टफोलियो में, तो इनको थोड़ा कम करो। उसके अलावा आपने SBI में बहुत ज़्यादा फंड खरीदे हैं, ये आप ना करो, इसमें मतलब कुछ फ़ंड क्लोज़ करो, और दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस से भी आप ले सकते हो। और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो आपने फ़ंड ले रखे हैं जैसे स्मॉल कैप वगैरह भी आपने सही प्रोपोर्शन में खरीद रखे हैं, मिड कैप में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, आपने LSS फंड ले रखे हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। इसका मैं पर्पज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपने इसको टैक्स सेविंग पर्पज़ से खरीदे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने ऐसे रैंडमली खरीद लिए तो ये आपको नहीं खरीदने चाहिए थे। अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती तो आपके लिए अच्छे हैं फ़ंड, आप इनको कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा आप यहाँ नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स थोड़े कम कीजिए, बस यही आपको मैं सजेस्ट करूँगा। SBI के कुछ फ़ंड आप क्लोज़ करके किसी दूसरी म्यूचुअल फंड हाउस से आप खरीद के सेम कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या इसमें जो सेम कैटेगरी के मतलब फ़ंड हैं आपके, जैसे मिड कैप में काफ़ी फ़ंड हैं, तो उनमें से आप कुछ क्लोज़ कर दो, किसी एक कंपनी के रखो, बस 1 या 2 फ़ंड रखो उनमें से। स्मॉल कैप में आपके ज़्यादा इतने फ़ंड नहीं है, LSS फंड भी आपके हैं,
उसके अलावा यहाँ पे आपने एसबीआई एनर्जी फंड जो लिया है ये सेक्टर स्पेसिफिक है। सेक्टर स्पेसिफिक के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये साइकिल में चलते हैं फंड, मतलब 3-4 साल अच्छा रिटर्न, फिर उसके बाद नहीं रिटर्न देते हैं। अभी एनर्जी फंड हो सकता है अच्छा रिटर्न दे रहे हों, अभी तो सभी फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बट जब मार्केट डाउन होगी तब पता चलेगा कौन कौन से अच्छे फंड रिटर्न दे रहे हैं। अभी के लिए आप इन्वेस्टेड रहो, जब मार्केट डाउन हो या मतलब आपको अच्छा रिटर्न मिलना बंद हो जाए तो आप इसको रिडीम करना। अभी के लिए आप इस इन्वेस्टेड रहो, और जब मार्केट में आपको लगे कि अच्छा रिटर्न अब नहीं मिल रहा है तो आपको इसको रिडीम करके अपना दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस में स्विच कर जाना किसी में। वैसे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है, आपने जो पैसा मतलब आपका, मैं देख रहा हूँ एक्सपोजर जो है सभी कैप्स में, तो वो आपका ठीक ठाक का है। आपको यहाँ पे मतलब एक्सपोजर के मामले में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स अगर आप कम करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है अनुज कुमार का, सर रेगुलर प्लान बेटर है या डायरेक्ट प्लान एसआईपी में, प्लीज़ सर बताएं। तो भाई रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान हमेशा ही बेटर रहता है, क्योंकि आप जब भी इसका एक्सपेंस रेशियो चेक करोगे, एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज होता है जिसके बदले में अपने म्यूचुअल फंड हाउस जो रहते हैं वो आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, वो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रिटर्न उस पर कमा कर दे रहे हैं, वही एक्सपेंस चार्ज होता है, एक्सपेंस चार्ज। तो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो आपका रेगुलर प्लान पे ज़्यादा रहता है। अगर आपका डायरेक्ट प्लान पे लगभग 0.5 है तो रेगुलर प्लान पे हो सकता है 0.6 ऐसा हो, 60 पैसे हो, लगभग 0.6 हो, 0.55 हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस रहेगा। जो आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा कटेगा तो जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है जो रिटर्न पे, 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए भी रिटर्न पे डिफरेंस आ सकता है अगर आप अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेगुलर के थ्रू। तो हमेशा ही आप ध्यान रखो कि आप डायरेक्ट प्लान खरीदो। डायरेक्ट प्लान में ज़्यादातर डायरेक्ट वर्ड लिखा रहता है प्लान के आगे। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान हमेशा लेना। ग्रोथ प्लान होता है, एक डिविडेंड प्लान होता है। डिविडेंड प्लान लेने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ग्रोथ प्लान ही हमेशा आप लो। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान में क्या डिफरेंस रहता है। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान आपको लेना है। अगला कमेंट है, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो पर मंथ, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 3000। फर्स्ट क्वेश्चन, इज दिस बैलेंस पोर्टफोलियो? तो हाँ भाई, ये बिल्कुल बैलेंस पोर्टफोलियो। आप स्मॉल कैप में 2000 कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ये। इंडेक्स फंड में आपने 3000 किया, ये भी अच्छा है, और आपका यहाँ पे रिस्क बहुत कम है इस पोर्टफोलियो में। सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ आई वांट टू स्टार्ट अनदर 3K SIP, व्हाट शुड बी द बेस्ट फॉर बैलेंस माई पोर्टफोलियो? अगर आप 3000 की नई SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मिड कैप का कोई फंड ले लो, वो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस और रहेगा और रिटर्न भी मतलब अच्छा मिलेगा आपको उससे। तो रिटर्न और रिस्क के बीच का बैलेंस आपका बन जाएगा। 3000 का आप इसमें मिड कैप का ले सकते हैं। मिड कैप में काफ़ी अच्छी कंपनीज है, कॉन्ट है, पराग पारिक है, HDFC निपॉन, और भी कई सारी कंपनीज अच्छी हैं जिनका आप बस AUM वगैरह उनका चेक कर लेना, 2000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा जो प्रीवियस उनका रिटर्न रहा है, रिटर्न हिस्ट्री, वो आप चेक कर लेना, उनको सबको कंपेयर करके आप देख लेना कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो आप वही खरीद सकते हैं 3000 का। अगला कमेंट है हरदीप का, सर आपका वीडियो देख के मैं भी एक टारगेट लिया हूँ, मुझे म्यूचुअल फंड से 10 लाख बनाने का टारगेट है 2028 तक। तो थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन हरदीप जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग सब लोग टारगेट बनाइए, हरदीप जी से कुछ सीखिए। थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, सेविंग करते रहिए, तो आपका टारगेट बिल्कुल पूरा होगा। 10 लाख भी बहुत अच्छा टारगेट है। अपना अपना डिपेंड करता है हर आदमी का, किसी का 1 लाख का टारगेट है, किसी का 10 लाख का, किसी का 1 करोड़, किसी का 10 करोड़। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जैसी आपकी सेविंग या इनकम है उस हिसाब से अपना अपना टारगेट बनाते हैं लोग। तो मेरे लिए कुछ और अच्छा रहेगा, आपके लिए कुछ और अच्छा है। 10 लाख बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत अच्छे से आपका पूरा भी हो जाएगा। आप होप मैं यही चाहूँगा कि आपका ये पूरा 10 लाख का टारगेट 2028 से पहले पहले पूरा हो जाए और अच्छा रिटर्न मिले आपके पोर्टफोलियो पे। ऐसे आप चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसे प्यार दिखाते रहिए चैनल पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, तो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और वीडियो बनाने की। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट हरदीप जी। अगला भी कमेंट हरदीप का है, सर अभी जब फ्राइडे मार्केट में सेंसेक्स गिरा उस दिन मैंने कुछ लमसम किया, ठीक है एक बार बताएं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड 7000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट फंड 8000, एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स डायरेक्ट फंड 15,000, ये ठीक है क्या, बताएं। जब मार्केट गिरा था तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्टमेंट ऐसे करते रहो। आपके फ़ंड तो अच्छे हैं, बट आपका ये नहीं पता चल पा रहा आपका और कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्टेड है। तो उससे अगर वो आप लिख देते तो मैं आपका बता सकता था कि पोर्टफोलियो में रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है कि नहीं है, पोर्टफोलियो बैलेंस है या नहीं। बट लॉन्ग टर्म के लिए आपका मतलब ठीक है, ये सारे फंड बहुत अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड हाउस इनके बहुत अच्छे हैं, तो आपको यहाँ पे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे इन्वेस्टेड रहिए इन सब में। अगला कमेंट है अनुकूल का, भाई डिविडेंड जो मिला रीइन्वेस्ट हुआ उसका कितना हुआ, क्या हुआ वो भी दिखाना। यार डिविडेंड वाले मैंने फ़ंड नहीं लिए, मैंने डायरेक्ट ग्रोथ वाले सभी फ़ंड लिए हैं। तो डिविडेंड वाले में वो डिविडेंड मिलता है, मुझे डायरेक्ट ग्रोथ में कुछ भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। वो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड हाउस के पास ही जाता है डिविडेंड वगैरह, तो वो उससे री इन्वेस्ट अपने आप कर देते हैं, वो आपके NAV में सब कुछ ऐड हुआ रहता है।
तो वो प्रोसेस मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पे, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं है डिविडेंड वाले फ़ंड। अगर मैंने डिविडेंड वाले फ़ंड लिए होते तो मैं आपको दिखा सकता था यहाँ पे कितना डिविडेंड मिला, कैसे मैंने री इन्वेस्ट किया उसको। अगला कमेंट है माई लाइफ मोमेंट्स का, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई सर। आप बहुत हेल्प करते हो, ऐसे गाइड हर कोई नहीं करता, यू डिज़र्व मिलियन सब्सक्राइबर। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आपने इतना अच्छा कमेंट किया है और आपने जैसा कि बताया यू डिज़र्व मिलियन सब्सक्राइबर। तो आप सब लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो बिल्कुल 1 मिलियन सब्सक्राइबर हम बहुत जल्दी हो जाएंगे। ऐसे आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने परिवार के मेम्बर्स के साथ। बट इस कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। अगला कमेंट है STOIC बांदा का, अच्छा नेम है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने अपने चैनल का थोड़ा नाम चेंज किया है। पहले इसका नाम था म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़, अब मैंने इसका नाम कर दिया है म्यूचुअल फंड करोड़पति। तो चैनल का नाम इन्हें अच्छा लगा, थैंक यू फॉर योर कमेंट भाई STOIC बांदा। अगला कमेंट है अम्बरीश का, अभी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है और अभी न्यू इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रहे हैं एंड लार्ज कैप की तरफ करने को बोल रहे हैं, आपका क्या व्यू है? तो अमरीश जी, ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल कैप हाँ ओवर वैल्यूड, अभी ओवर वैल्यूड तो इसको नहीं कहेंगे, मतलब काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू उनकी है। और हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। यहाँ पे जो अपने म्यूचुअल फंड हाउस हैं उनको सब पता है क्या ओवर वैल्यूड है, क्या अंडर वैल्यू है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। तो ये सब हेडक आप उन पे म्यूचुअल फंड हाउस पे छोड़ दीजिए, जो आपके फंड मैनेजर हैं म्यूचुअल फंड हाउस के, वो सब जानते हैं ये सब चीज़ें। तो आप बस इन्वेस्टमेंट करो, आप स्मॉल कैप में कर रहे हो तो स्मॉल कैप में करते रहिए, जहाँ भी आपको करना है आप कर दो। कोई टेंशन मत लो कि अभी ये ओवर वैल्यूड है तो नहीं करो, हो सकता है ये मौका आपके पास छूट जाए, ओवर वैल्यूड कहते कहते और भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाए। तो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप लमसम में एकदम से पैसा डाल दो आके। आप हर महीने SIP या रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो, तो आपका पैसा भी, आपका NAV अगर आप ही ज़्यादा पे ख़रीदा है तो अगर आगे चल के मार्केट गिरी भी तो आपको लो NAV पे भी वो यूनिट्स मिलेंगी। तो आपका जो NAV होगा वो एवरेज हो जाएगा और आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं तो आप थोड़ा लार्ज कैप जो फंड हैं आपके, उन फंड में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए आप, अगर आपको ऐसा लगता है। वरना मेरे हिसाब से तो जो आपके फ़ंड होंगे उनमें इन्वेस्टेड रहिए, वो अच्छा है। और उनमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट डाउन हुई तो आप डर गए, आप नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे, वही मौका होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप वही चूक जाओगे तो आपको फ़ायदा अच्छा नहीं मिलेगा म्यूचुअल फंड में। इसीलिए रेगुलरिटी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। अगला कमेंट है दिनेश कुमार जी का, जय माता दी, थैंक्स फॉर रिप्लाई। तो दिनेश जी आपको भी जय माता दी, और मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ यहाँ पे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे हो पाता है मैं हेल्प करता हूँ, ट्राई करता हूँ आपके क्वेश्चन पर आंसर करने का, आप लोगों के सभी के क्वेश्चन पर आंसर करने का। तो दोस्तों मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू और कमेंट्स के वीडियो का 2 पार्ट बनाए हैं, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसीलिए 2 पार्ट में उसको मैंने ब्रेक कर दिया। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट इस वीडियो में नहीं मिलती है तो आप दूसरा वाला वीडियो भी देखिए, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में दूसरे वीडियो की भी लिंक मिलेगी, अदरवाइज़ आप चैनल पर डायरेक्ट जाके आज के दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये सारे आपके कमेंट्स पर मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और देखें वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।